हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हांसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। कोढ़ रोग को यानी कुष्ठ रोग को ही सुनबहरी के नाम से जाना जाता है। उसी बीमारी को हांसन डिजीज, कुष्ठ रोग, ये आपको नाम लोकल में ज़्यादातर सुनबहरी नाम के बीमारी से जानते हैं। लेकिन सुनबहरी जिसे कहते हैं वो नाम सुनने में भले आप लोगों को साधारण लगता है, लेकिन उसका वास्तविक नाम कुष्ठ रोग ही है। कई ग्रामीण सुनबहरी नाम का ये बीमारी समझ करके अरे तो सुनबहरी है कहकर इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आज के खास वीडियो में हम बताएंगे कि यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और उसमें फ्रैक्चर हो जाए, क्या हो जाए? फ्रैक्चर हो जाए, यानी कहीं आपका हाथ का उंगली है, हाथ है, कहीं भी टूट जाए, कहीं पर भी क्या हो जाए? टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, वो भी एक्सीडेंट के दौरान। आजकल एक्सीडेंट होने की संभावना हर समय में बना रहता है। तो यदि आप लेप्रोसी और कुष्ठ रोग के मरीज हैं तो आपको खास करके ध्यान देनी चाहिए कि आपका हाथ पैर सुरक्षित रहे। बहुत ज़्यादा रिस्क न लें चलने के समय में और सावधानियां बरतें। जो होना है वो तो हो के रहेगा, होने को कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन लापरवाही की वजह से जो आपको होगा उसको ज़रूर आप ख़त्म कर सकते हैं। यदि उंगली टूट जाए, हाथ टूट जाए या शरीर के किसी हिस्से में आपका फ्रैक्चर हो जाए और आप लेप्रोसी कुष्ठ रोगी हैं तो आप बहुत फेरे में पड़ जाएंगे। ये हारून सिद्दीकी जी एक मरीज हैं, उन लेप्रोसी का, उनका ये हारून जी का हाथ तो बेचारे का टूट गया। भगवान करे उनका ये जो फ्रैक्चर है बहुत जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन जब डॉक्टर ये फ्रैक्चर हो गया था तो ऑपरेशन करने के लिए अब डॉक्टर तैयार हो गए थे। बिना ऑपरेशन का हाथ ठीक नहीं होता, बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर था। तो डॉक्टर ने यहाँ पूछा कि सुन रहता है क्या? तो मरीज ने बताया कि हाँ सुन रहता है। डॉक्टर कुछ देर के लिए उनका दिमाग थोड़ा हड़बड़ा गया कि सुन रहता है और टूट गया है तो अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। फिर मरीज ने बताया कि डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन करिए मेरे हाथ का, हम ऑलरेडी GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के माध्यम से ये लेप्रोसी कुष्ठ रोग का दवा ले रहे हैं, तो हमारा सुनप्पन जो है बहुत कम है, इसलिए इसकी चिंता आप न करें। तब डॉक्टर को थोड़ा दिमाग शांत हुआ और ऑपरेशन किए और मरीज बिल्कुल ठीक हैं, घाव भी भर गया है। हम इसका भी फोटो शेयर करेंगे। तो यदि कुष्ठ रोगी है तो उसका इलाज बेहद ज़रूरी है। यदि आप छोड़ देते हैं, अगर भविष्य में वहाँ से फ्रैक्चर हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। घाव बनने का नाम ही नहीं लेगा। हो सकता है आपको ये हैंड को परमानेंट आपको हटा देना पड़े। ये लेप्रोसी के कारण ऐसे भी यदि लेप्रोसी का बीमारी आपको हो गया है
और उसका उपचार नहीं करा रहे हैं तो एक दिन आपका हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लगता है और पैर से यदि आप चल रहे हैं तो पैर से चप्पल स्वतः फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। यदि पैर से चप्पल निकल जाए, इसी को तो कुष्ठ रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग का खास पहचान है, इसको आप ध्यान दीजिएगा तो आप आसानी से पकड़ में आपको आ जाएगा। कहीं पर भी आप मारेंगे, कहीं पर भी मारेंगे तो झुनझुनी लगेगा आपको और बिजली की तरह झटका लगेगा। क्या लगेगा? बिजली की तरह झटका लगेगा और सुई चुभने जैसा फील होता है। सुई चुभेगा, आपको सुई चुभने जैसा मालूम होगा। तो बिजली की तरह झटका लगे, सुई चुभे और धूप बर्दाश्त न हो, धूप बर्दाश्त न हो। कई लोग पूछते हैं कि कुष्ठ रोग की पहचान कैसे करनी चाहिए। तो इसके लिए यदि आप एमडीटी का दवा ले रहे हैं, एमडीटी आप ले रहे हैं तो आपके लिए जांच स्किन स्मीयर टेस्ट आपको कराना बेहद ज़रूरी है। स्किन स्मीयर टेस्ट या एलिसा फॉर लेप्रोसी का आप जांच करा सकते हैं। यही है आपका एमडीटी, जो कि सरकारी अस्पताल में आपको फ्री में मिलता है, यानी आपको 1 रुपया भी नहीं मिलता है। कुष्ठ रोग यदि है, आपको कोढ़ रोग है, तो प्राइवेट में इलाज कराने से आपको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, बल्कि ये जो सरकारी दवा एमडीटी है, इसी से मिलता जुलता कंपोजिशन का प्राइवेट में चलेगा तो आपको काफ़ी पैसा लगेगा। एलोपैथ यानी अंग्रेजी दवा एमडीटी या इससे संबंधित एमडीटी का घटक ही आपको मिलेगा। रिफाम्सिन, डेप्सोन, क्लोफाजीमाइन, इन्हीं के इर्द गिर्द आपका ट्रीटमेंट घूमते रहता है, जो कि अस्थायी रूप से परमानेंट आपको कभी ठीक नहीं करता है और ये पूरे शरीर को यानी पूरे बदन को, होल बॉडी को काला कर देगा, ब्लैक कर देगा। आप इसमें आप नहीं समझेंगे, समझदारी नहीं दिखाएंगे तो आपके 8-10 लाख रुपये तक बर्बाद हो जाएगा और समय भी बर्बाद होगा और उसके बदले में काले करलूठ चेहरे मिलेंगे। इसमें आपको करनी क्या चाहिए? होम्योपैथिक दवा ही इस बीमारी को जड़ से समाप्त करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं से ले लीजिएगा तो जड़ से समाप्त हो जाएगा, बल्कि अनुभव होगा तबे ये बीमारी ठीक होगा। अनुभव के कारण ही आपका बीमारी ठीक होगा, न कि दवा के कारण। हम आपको क्यों कहते हैं कि होम्योपैथिक दवा आप इस्तेमाल करिए, आपका बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा। ये 40 साल का जो एक्सपीरियंस है, हमारे पिताजी चिकित्सा करते थे कुष्ठ रोग का, उन्होंने ये सारे लक्षण को उन्होंने बताया था और हमने अपना मेडिकल का कई कोर्स करने के बाद में शोध रिसर्च किए, तब जाकर इसमें कामयाबी मिल रही है। और लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों की वजह से आज पूरा देश दुनिया में जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल का नाम लोग जान रहे हैं, सर्च करते हैं, आता है, क्योंकि हम पूरे ईमानदारी पूर्वक, सच्चाई पूर्वक हम बात बताते हैं कि लेप्रोसी का मरीज जो है 100% ठीक हो जाते हैं। इसके एक एक लक्षण को हम बताते रहते हैं। कोई मरीज आप समझने लगे हैं कि कोई भी लेप्रोसी कुष्ठ रोगी इस चैनल पर आकर के अपना चेहरा दिखा करके नहीं बताते हैं कि उन्हें कुष्ठ रोग हुआ था और डॉक्टर साहब के दवा से ठीक है। हम जिनकी हाथ काम नहीं कर रहे थे, हाथ और उंगलियां भी टेढ़ी हो गई थी, आज उनका हाथ काम कर रहा है। इसमें शक्ति आ गया है, ताकत आ गया है। पहले उनको ताकत नहीं मिलता था। हमने कहा
कि कम से कम हाथ तो दिखा दिए चैनल पर, हाथ दिखा दीजिए। तो हाथ भी नहीं दिखाए, चेहरा तो दिखाना दूर, हम कहेंगे ऐसे बोल कर बता दीजिए कि आपका बीमारी ठीक है, वो भी उन्होंने नहीं किया। तो बताइए हम आपको कैसे किसी का लाइव कर सकते हैं ज़बरदस्ती। हम पूरे प्रमाण के साथ वीडियो बनाते रहते हैं, उसी में कोई मरीज यदि तैयार हो जाता है अपना साउंड रिकॉर्ड देने के लिए, तो हम आपको ज़रूर अपने वीडियो के माध्यम से उनके ओरिजिनल वॉइस को रिकॉर्ड करके आपको सुनाते हैं। जैसे हमने सुखेंद्रा जी का ठीक किया, वो कितने परेशान थे और उनका हमने साउंड रिकॉर्ड करके अपने चैनल के माध्यम से आपको साउंड रिकॉर्ड सुनाया। तो जो तैयार हो जाएंगे, जो बताएंगे, हम निश्चित रूप से उनका हम आपको रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। कई मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन वो अपना जानकारी, चेहरा, साउंड आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। ये आपका काम है भरोसे करना। लेप्रोसी के मरीज का सेवा करना भगवान के सेवा से तुलना किया गया है। भला लेप्रोसी के मरीज के साथ कौन धोखा करेगा, कौन फ्रॉड करेगा, किसको इसको हिम्मत कहाँ से आएगा। कई लोगों को हमने बताया कि लेप्रोसी के मरीज बहुत तो चल फिर भी नहीं सकते हैं, तो क्लिनिक पर वो कैसे आएंगे। तो उनके लिए हमने ऑनलाइन सुविधा दिया है, यानी घर बैठे अपना फ़ोटो भेज करके, वीडियो बना करके, वीडियो कॉल करके, वीडियो कॉलिंग का टाइम ले करके और उसे मुंह फोन से, टेलीफोन से बता करके आप अपना दवा ले सकते हैं घर बैठे। कई मरीजों को लगता है कि दवा का पैसा भी जमा कर दे और दवा भी नहीं पहुँचे, तो ऐसा नहीं होता है। लेप्रोसी के मरीज का कौन पैसा लेके खाएगा। लेप्रोसी के मरीज यदि उनकी जो को इलाज अपना खुद के करा लेते हैं, तो हम लोगों को इसी में खुशी मिलती है कि कम से कम अपने इलाज के लिए पैसा जुगाड़ कर पा रहे होते हैं। क्योंकि आजकल जानते हैं कि दवा सारे महंगे हो चुके हैं और कोई भी एम्प्लॉइज खाली पेट तो बैठेगा नहीं और अकेले हमसे काम होगा नहीं। कई एम्प्लॉइज को रखनी पड़ती है और क्लिनिक जो है मेन जगह पर रखनी पड़ती है, उसमें बहुत तरह का खर्च होते हैं। फिर क्लिनिक का रख रखाव, देख रेख, दवा का मेंटेन करने में खर्च लगता है। तो आपसे कौन भला उल्टा सीधा पैसा लेने जाए। पैसा लेकर कौन आपको दवा नहीं देगा। दवा आपको पूरे मिलने की गारंटी रहती है। आपको सारे चीज़, एक एक चीज़ बताया जाता है। जो आपको दवा भेजा जाता है उसको आप कहाँ पर है उसका ट्रैकिंग कर सकते हैं। ट्रैकिंग नंबर हम दे देंगे तो दवा आपको कहाँ तक है, कब मिलेगा, संपूर्ण जानकारी रहता है। आइए विषय पर ऑनलाइन चिकित्सा से संभव हो पाया है। ऑनलाइन चिकित्सा तो बैठे बैठे बहुत दूर दूर का रोगी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कई लोगों को तो विश्वास नहीं होता कि पैसा लग जाएगा। उन लोगों के लिए है, विश्वास ना हो तो आप डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर भी अपना मेडिसिन, दवा ले सकते हैं। साथ में दिखाकर, अपना सामने प्रकट हो कि अपने बीमारी को दिखाकर भी आप ले सकते हैं। नहीं आना चाहते हैं तो ऑनलाइन ले सकते हैं। लेप्रोसी के मरीज के लिए हम ये दिन रात हम परिश्रम करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि आप लोगों के चलते, यानी लेप्रोसी के मरीज के चलते ही आते हैं हम। कई लोग, उनको सुन हो गया था, एमडीटी खा लिए थे और वो सोच रहे थे कि अब कोर्स समाप्त हो गया, बीमारी ठीक हो गया, लेकिन उन्हें मालूम चला कि उनका बीमारी जड़ से ठीक नहीं हुआ है। एमडीटी आप दवा लेते हैं तो आपका बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं हुआ रहता है, बल्कि वो कुछ रोकथाम हो गया रहता है, वो भी कई साइड इफेक्ट झेलने के बाद में। सुनप्पन जो है जब तक ठीक नहीं किया गया तब तक आपका बीमारी ठीक होना नहीं माना जाता है। यही सुनप्पन धीरे धीरे आगे बढ़कर आपको अपंग कर देगा। आपको चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगेगा, पैर भी ठीक से आपको नहीं उठ पाएंगे, दैनिक काम भी आप नहीं कर पाएंगे। कई लोग सुन है चमड़ा, कुछ दवा एमडीटी ले लिए हैं और समझते हैं कि ठीक हो गए हैं, लेकिन यह उनका भ्रम मात्र है। आगे उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
यदि आँख का पलक नहीं गिरे या उठे नहीं, दोनों कंडीशन में आपको लेप्रोसी में होता है। आँख का पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। कोई कोई ऐसे सोए रहेगा जैसे कि आँख उसका खुला ही है, आधा आँख खुला ही रहता है। चेहरे पर यदि आ जाए तो आपका मुंह भी खुलने में दिक्कत हो सकता है, और कान जो है ये मोटा होने लगता है। कान मोटा होने लगता है, मुंह को टेढ़ा कर सकता है, और इलाज चलने के बाद में मुंह सीधा भी हो जाता है। नाक इसमें बैठ जाएगा। नाक क्या होगा, ये बैठ जाएगा, बैठने लगेगा नाक आपका। और खाने में मुंह में घाव भी जा सकता है, और खाने में धीरे धीरे आपको दिक्कत रहने लगेगा। हमेशा खांसी और सर्दी बुखार भी रहने का कंप्लेन हो सकता है। इसमें एलर्जी का भी बीमारी रहता है, यानी कुष्ठ रोग सुनबहरी के साथ साथ आपको बुखार भी रह सकता है। यदि कुष्ठ रोग सुनबहरी हो गया है तो पूरे शरीर में चकते चकते आने लगते हैं। यदि आपका चमड़ा जो है दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा होने लगे, कोई कोई बोलता है कि पतला भी होने लगता है, लेकिन 99% केस में मोटा ही चमड़ा होते जाता है, पतला कम होता है। उंगली पतला पड़ने लगे, हाथ पतला पड़ने लगे कहीं पर भी। और फ्री में जो 4 जगह कटवाते हैं आप, चेहरे पर दाग भी आ जाता है जांच के दौरान, जो कट मारा जाता है। तो ये जो होम्योपैथिक दवा लेने में किसी भी तरह का जांच की ज़रूरत नहीं होती है, जांच का कोई ज़रूरत नहीं है। बस यदि आपको यहाँ चमड़ा सुन्न है तो यहाँ कलम हिलाइए, कलम हिलाइए। यदि यहाँ पर कलम हिलाने से नहीं समझ में आएगा, कलम हिलाने से यदि समझ में नहीं आता है, कलम हिलाने से समझ में नहीं आएगा, चिट्ठी काटने से समझ में नहीं आएगा। चिट्ठी जो करते हैं बचपन में, पीछे बैठ कर के किसी किसी को जो चिट्ठी पीठ पर काट लेते, वही चिट्ठी यदि काटते हैं तो कहीं पर भी समझ में न आए। और यहाँ पर पिन अल्पिन चिट्ठी काटने से समझ में नहीं आता है। यहाँ तक आप जला भी दीजिए, जैसे मुर्दे को जला दिया जाता है, मुर्दे को दफनाइए, जलाइए, मारिए, कुछ भी करिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक वही हाल आपके चमड़े के साथ होता है। शुरू में कम सुन रहता है और धीरे धीरे सुन होने लगता है काफ़ी ज़्यादा, और सुन होने के साथ में सूजन और दर्द भी आने लगता है। एमडीटी दवा, कोई बताता है एमडीटी दवा खाओ कुष्ठ रोग मिटाओ। कई सारे मरीज पूछते हैं कि सर कितने दिन दवा चलानी पड़ेगी तो आपका ये लेप्रोसी का बीमारी ठीक हो जाएगा। हम बोलते हैं कि जब तक बीमारी ठीक ना हो तब तक आपको दवा लेनी चाहिए। एमडीटी का भी तो दवा बोला जाता है कि 1 साल का कोर्स है, तो क्या 1 साल लेते हैं तो आपको बीमारी ठीक हो जाता है? नहीं होता है। बीमारी किसी का बहुत जल्द ठीक होता है, किसी को बहुत ज़्यादा लेट भी लग सकता है, समय भी ज़्यादा लग सकता है। यदि बीमारी आपको आगे बढ़ेगा तो नाखून धीरे धीरे आपका खराब होने लगेगा। ये नाखून धीरे धीरे खराब होने लगेंगे, आपको मोटा काला होने लगता है ये नाखून। यहाँ से भी शुरू हो सकता है बीमारी आपका। ये नाखून जो है बिल्कुल आपका खराब होने लगेगा। और घाव जहाँ चमड़ा सुन्न है वो घाव बनने लगेगा, और घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। कई लोग समझते हैं कि कोई भी साबुन लगा लो, कोई भी साबुन लेप्रोसी के मरीज को नहीं लगानी चाहिए। ये पियर्स इस टाइप का या सिल्क एंड स्टे इस टाइप से जो दिखाई दे इस पर से उस पर ग्लिसरीन युक्त आपको साबुन लगानी चाहिए। और तेल में ये चालमोगरा का तेल है, तुबरक ऑयल, यही आपको प्रयोग करनी है। दूसरा तेल इसमें कोई आपको कारगर नहीं होगा। यह बीमारी ज़्यादातर होटल में खाना खाने के कारण, विदेश में रहने के कारण, कैंटीन में ज़्यादा खाने के कारण, और इसमें होटल में काम करने के कारण, यदि आपके माता पिता शुरू में जन्म के समय ही मर गए हैं
मानकर छोटे जब उम्र था जब चले गए तो आपको कोई केयर करने वाला नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको यह बीमारी कुष्ठ रोग का लग सकता है। कुष्ठ रोगी को धूप से बहुत बचानी चाहिए और गर्म जो होता है धूप, उससे भी बचानी चाहिए आपको। खाने में क्या लेनी चाहिए जो आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग कर दे। क्या करे? जो शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, डोले सोले बनाए थोड़ा, यानी 60 केजी कम से कम किसी भी मरीज का या सामान्य आदमी है तो 60 केजी कम से कम, छोटा बड़ा सबको 60 केजी से ऊपर होनी चाहिए, तो आपका वेट अच्छा माना जाएगा। नहीं तो आपको भारी कमजोरी, थकावट, तरह तरह का परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहुत लोगों को लेप्रोसी के कारण लगातार वजन धीरे धीरे घटते जाता है और उनकी भूख की कमी भी हो जाती है। बहुत लोग तो एकदम से काले पड़ जाते हैं, सोचे भी नहीं होंगे। और बिहार यूपी में ज़्यादा लोग सतुए का प्रयोग करते हैं। सतुआ इसमें न खाएं, जो भी ले स्ट्रॉन्ग दाल, दूध, दही, घी और काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स में, और अनार, संतरा, विटामिन सी, आंवले का सेवन, ये सब करना चाहिए। टाइमली भोजन लेनी चाहिए। कोई भी इसमें परहेज नहीं है। क्या है? कोई भी परहेज नहीं है। इसमें सब कुछ खाना है, खाने वाले का बल्ले बल्ले है। और इसमें यह बीमारी यौन संबंध बनाने की वजह से नहीं फैलता है, बल्कि खांसने छींकने की वजह से फैलता है। खांसने छींकने वक्त मास्क का प्रयोग आपको करनी चाहिए। घर में बैठने से, साथ में रहने से बीमारी कभी नहीं फैलता है। और इसमें माथा यानी मेमोरी, कोई यादें आपको नहीं रहेगा। आप भुलक्कर हो जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। भूलने की बीमारी आपको आ जाएगी। और यौन क्षमता यानी सेक्स पावर क्या होगा? घटते 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 जीरो हो जाएगा। कई लोग इस पर डिस्कस नहीं करते हैं, बीमारी को छुपा कर रखते हैं। कई लेप्रोसी के मरीज को हमने देखा है कि नाइट फॉल का भी शिकायत उनको रहता है। इस बीमारी का भी उपचार उन्हें करा ही लेनी चाहिए। कई मरीज को ज़्यादा दिन एमडीटी दवा लेने के कारण सूजन और काफ़ी दर्द हो जाएगा। डेप्सॉन के कारण सूजन आपका काफ़ी दर्द हो जाएगा। होम्योपैथिक दवा ही श्रेष्ठ है दर्द और सूजन को कम करने के लिए। यदि बीमारी बहुत ज़्यादा आपको तंग करने लगा है तो उस समय में थोड़े दिन के लिए एमडीटी या कोई भी एलोपैथिक दवा ले सकते हैं और साथ साथ होम्योपैथिक दवा भी चलता रहेगा। यदि अब जैसे ही थोड़ा होम्योपैथिक दवा फायदा करने लगेगा तो अंग्रेजी दवा को धीरे धीरे बंद कर दीजिए। एकाएक कोई बीमारी का दवा है जो नहीं छोड़ना चाहिए। तो कुष्ठ रोग का जो लक्षण है, ये सारा लक्षण आपको देखने में आता है। और भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकान लगेगा और जवानी में ही बूढ़े की तरह आप दिखने लगेंगे। क्या होगा? जवानी में ही बूढ़े की तरह दिखने लगेंगे। और आज के वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि फ्रैक्चर यानी कहीं भी टूट जाएगा तो आपका प्रॉब्लम कर देगा। इसलिए सुनप्पन को हर हाल में हटाना ही पड़ेगा ताकि आपको भविष्य अच्छा रहे और भविष्य में किसी भी तरह का आपको परेशानी न हो। और हैंडीकैप्ड होने से और आपको हाथ पांव का उंगली जो टेढ़ा हो जाता है या गिर भी जाता है, इससे बचाया जा सकता है। कई लोग बोलते हैं सर आपका वीडियो बहुत खतरनाक होता है। मेरा वीडियो से डराने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि आपको बीमारी के लिए सतर्क और जागरूक किया जा रहा है। पूरे सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे इस बीमारी के प्रति, तभी जाकर के पूरे दुनिया से लेप्रोसी कुष्ठ रोग को मिटाया जा सकता है। कई लोग सुनप्पन को छोड़ देते हैं। सुनप्पन को छोड़ देना ही आगे चल करके आपको ये बर्बादी का कारण बनेगा।
कैसे किसी सांप का जो है मुंह कूचते हैं। ये जो सांप लोग मिल जाते हैं तो मुंह लोग देख देख कर कूचता है, अगर थोड़ा सा भी जिंदा होगा तो जान ले लेगा। ठीक उसी तरह से बीमारी को जो है मुंह कुचिए, तब जा कर के ये बीमारी पूर्ण रूप से समाप्त होता है। और मुंह कुचने के लिए होम्योपैथिक दवा ही आपको यूज करनी चाहिए। होम्योपैथिक दवा में हाइड्रोकोटाइल जो है, इससे बीमारी ठीक नहीं होगा लेकिन रोकथाम कर सकता है। जब तक आपका कुछ पैसे का इंतजाम करना पड़ता है, दवा थोड़ा महंगी तो होती ही है, तब तक उसके पहले हाइड्रोकोटाइल ले सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल एसिडिटी का 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल रहता है, ठीक नहीं होता है। ठीक करने के लिए आपको लंबे समय तक इलाज करानी पड़ती है देख रेख में, और आपको एक एक लक्षण बतानी चाहिए कि आपको दिक्कत क्या है। विभिन्न तरह का इसमें लोगों को दिक्कत रहता है, परेशानियां रहती है। आपको जो दिक्कत है ज़रूर बताइए। और कुष्ठ रोग के अतिरिक्त सारा कई बीमारियां, पेट की खराबी, पथरी का शिकायत होना, किडनी में या गॉल ब्लैडर में तरह तरह का दिक्कत देखा जाता है। सभी का इलाज संभव है। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।